हाँ, स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ा कमज़ोर है, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बार हमने जो भी स्वास्थ्य केंद्र हमारा पाटड़ में है, इसको योजना में चढ़ाया गया है कल्याण शाखा में। इसका पूर्ण रूप से रिपेयरिंग होगा और बड़ा रूप धारण होगा इसमें, जिसमें डॉक्टर नर्स सब व्यवस्था होगी। गरीब भी नहीं है। हमारे झारखंड को सिर्फ अगर लूटखंड ना बनाया जाए, यहाँ की खनिज संपदा, यहाँ के मानव संसाधन को अगर नहीं लूटा जाए तो हमारा झारखंड बहुत अमीर है। लेकिन सुख दुख में खड़े हुए हैं, जब भी बुला है गए हैं, पंचायती किए हैं, जमीन बाड़ी जो भी झगड़ा झंझट जो भी है, केस तक आप थाना तक भी जाने नहीं दिए हैं। क्या बात है। ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं और आज हमारे बीच में हैं सुखदेव बावरी, जो मुखिया प्रत्याशी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि निवर्तमान मुखिया इनकी पत्नी थी। पत्नी आपकी कहीं ना कहीं लोगों का सेवा की, उसमें आप भी सहयोगी के तौर पर हैं। लेकिन वर्तमान में क्या आपको कमी दिखाई दे रही है? तो जितना भी कार्य थे लगभग वो पूर्ण कर चुकी है। इस बार हम हैं, उसको पूर्ण करने के लिए हम कोशिश करेंगे। मतलब जो शेक डाटा था, देखिए बहुत सारे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोग ये निवर्तमान मुखिया को बताते हैं कि भैया जिनको आवास मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, गरीब को मिला। तो ये तो कहीं ना कहीं गलती हमको लगता है शेक डाटा भी जिम्मेवार है इस पर। हाँ, थोड़ा सा हुआ है, सिस्टम में भी हुआ, ब्लॉक में जैसे हम लोग जो भी लिस्ट भेजे हैं योग्यता के अनुसार, वो सिस्टम में जो है उलटफेर हुआ है। तो ये उलटफेर करने वाले कौन है अकेले? हाँ, उलटफेर करने वाला वही विभागीय वाला कुछ है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मिलजुल के जो है, जो भी गांव के कुछ दलालों की भागीदारी है। बस जो भी दलाली भागी है वो कंप्यूटर के से मिलजुल के ऑपरेटर से वो किए हैं। अच्छा, और एक बात बताइए कि आने वाले समय में शिक्षा बेहतर होगी आपकी पंचायत में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि झारखंड सरकार जो है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना नहीं चाहती है। हमको कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी तो शायद झारखंड जो आज लूटखंड बना हुआ है उसमें ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे। आपको क्या लगता है? नहीं तो आज देखिए स्कूल में 40 बच्चा पर एक शिक्षक होना चाहिए, ये भी नदारत है। बहुत दुखद बात है। मैं ग्रामीण टीवी में बता दूं भैया कि आप लोग 10 तरह की बात देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि जिस झारखंड में 40% खनिज पदार्थ निकलता है, आखिर उस राज्य का व्यक्ति 40% गरीब कैसे हैं? आज हमारे बच्चे 20% कुपोषण का शिकार क्यों हैं? आज हमारे राज्य में शिक्षा का दर क्या है? आप लोग समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन सब चीज़ों पर जो है कि आवाज़ उठेगी। हाँ, पूर्ण रूप से आवाज़ उठेगी। और आपका जो भी कथन बोले बिल्कुल सही है। शिक्षा पर जोर होना चाहिए। और एक बात है, ग्रामीण को शिक्षा के बारे में प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। अपना बच्चा को शिक्षा दीजिए, स्कूल भेजिए, स्कूल में कोई कमी नहीं है, टीचर है, सब है। और एक बात बताइए, हमारे पंचायत में देखते हैं कहीं ना कहीं महिला उत्पीड़न को लेकर एक बड़ी बात सामने आ जाती है। लोग अक्सर दारू, गांजा, भांग, शराब इस सब में लिप्त पाए जाते हैं और परिवार के साथ में, अपने परिवार के साथ में उनको जो है कि सताते हैं। इस तरह का मामला आपके पंचायत में भी आती होगी? हाँ, वो सब तो आता है। बहुत बार ही ट्राई भी किए हैं हम लोग, कोशिश भी किए हैं महिला समिति के द्वारा। कुछ दिन बंद हो जाता है, फिर से चालू हो जाता है। लेकिन इस बार हम लोग पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे, लगाम लगाएंगे उसके विरोध में। आप एक एडवोकेट हैं, अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, विचार भी करने का आपके आप में शक्ति है, विचार भी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ को पहचान भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम पंचायत में देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे मतलब स्वार्थी के लिए मुखिया खड़े हो जाते हैं। गरीबों के साथ आपका क्या मतलब कनेक्शन रहा पत्नी जब मुखिया थी तो? हाँ, ये बात क्वेश्चन किए हैं, पूर्ण रूप से हम जवाब उसको दे रहे हैं। जब वाइफ थी, पूर्ण रूप से हमने जो है जितना भी सेवा हुआ जी, आप पंचायत भ्रमण कीजिए, पूछिएगा, जितना भी कानूनी सलाह जो भी हुआ हम पूर्ण रूप से जो है, मैंने कोई फीस नहीं, विमुक्त रूप से हम उसको किए हैं निपटारा। जमीन का मामला भी जो है हम केस तक नहीं, कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंचा है, यहीं पर कॉम्प्रोमाइज करवाए। यही तो मुखिया, जैसे कि हमारे जैसे कहा जाता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा होता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का, ग्राम का जो मालिक होना चाहिए या ग्राम का जो विचारक होना चाहिए, उसमें ये बुद्धि होनी चाहिए हर तरह का, उसमें टैलेंट होना चाहिए कि भाई अगर कहीं विवाद है तो उसको भी हम सलटें।
कोई भाई भाई में लड़ सकता है। गांव देहात है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पुराने विचारधारा को मानते हैं, इसको लेकर भी बड़ी बात आ जाती है हाँ सामने। हाँ हाँ, एकदम एकदम पूर्ण रूप से। इसी का ग्रामीण का योजना तो होता ही रहता है, योजना अलग बात है, लेकिन ग्रामीण का जो भी माहौल है उस माहौल को किस रूप से आप कंट्रोल कीजिएगा, किस रूप से चलाइएगा, ये क्वालिटी होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि हमारे पंचायत, हमको जो लगता है, आपको नहीं, हमको ये लगता है कि अगर हमारा पंचायत सशक्त हो जाएगा तो हमारा राज्य भी सशक्त होगा। और पंचायत को सशक्त करने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार, पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार की मतलब दरकार है हर एक पंचायत में। क्या आपका इसमें सर आप ग्रामीण भ्रमण तो करते ही हैं। जी जी जी। एक मुखिया जी का क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या उसका जिम्मेवारी होना चाहिए, आप तो बेहतर रूप से बात आप। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। तो क्या, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपसे बेहतर, मुझे ऐसा माने आप हर तरह का मान के चलिए ज़मीन बारी का नॉलेज भी है, एडवोकेट हैं आप, हर तरह का रोज़ रात दिन कानून की पढ़ाई करते हैं, देखते हैं, लोगों को हक अधिकार दिलाते हैं। ये तो जो है कि अपने पंचायत के लिए आप तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि पहले पत्नी थी तो आप काम को अंजाम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आने वाले समय में तो लोग उम्मीद करेंगे कि आप एकदम सीधे भागीदारी करेंगे। एकदम एकदम उसमें वाइफ मेरी जब थी, ऑफिशियल काम में भी थोड़ा कष्ट होता था करने के लिए। जी। इस बार जितना भी है कार्यशैली भी हम सीख गए पूर्ण रूप से। जी। इस बार कोई भी कार्यशैली में रुकावट नहीं होगी, सभी काम जो है पूर्ण रूप से। एक और बात बताइए हम सुखदेव जी कि पंचायत का संपूर्ण विकास तभी होगा जब मुखिया फंड के अलावे भी आपको कुछ काम का अनुशंसा करना होगा या तो लाना होगा, ये बात आप मान रहे हैं? हाँ, वो तो बात है, वही तो मुखिया का क्वालिटी होना चाहिए। योजना तो अपना ही है, लेकिन जो भी और पूर्ण रूप से कोई काम है, जैसे मान लीजिए सिंचाई विभाग से तालाब खोदना, वो हुआ, किसी गरीब को जो है पशुपालन, बकरी पालन, ये जो होता है जो पशु विभाग से आता है, ये सब नॉलेज होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें रोजगार होगा ही। और एक दूसरी बात है कि आप लोग का जो पंचायत है, हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, यहाँ से जो है कि अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ा कमज़ोर है, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने जो भी स्वास्थ्य केंद्र हमारा पाटड़ में है, इसको योजना में चढ़ाया गया है कल्याण शाखा में। इसका पूर्ण रूप से रिपेयरिंग होगा और बड़ा रूप धारण होगा इसमें, जिसमें डॉक्टर, नर्स सब व्यवस्था होगी, सब व्यवस्था होगी। क्योंकि देखिए एक्चुअल क्या होता है कि हमारा झारखंड जो है कि गांव में बसता है, और हमारा झारखंड गरीब भी नहीं है। हमारे झारखंड को सिर्फ अगर लूटखंड ना बनाया जाए, यहाँ की खनिज संपदा, यहाँ के मानव संसाधन को अगर नहीं लूटा जाए, तो हमारा झारखंड बहुत अमीर है। लेकिन जो झारखंड गांव में बसता है, आज वहाँ की स्थिति अगर देखिएगा, कभी भी कोई भी बीमारी आ जाए तो देखिए लोग एकदम मतलब लोगों में एकदम त्राही त्राही मच जाता है कि इनको कहाँ इलाज करें, कैसे क्या करें। लेकिन सरकार को इस तरह के काम के लिए जो है कि पंचायत को सशक्त बनाना है। हाँ, ये होना चाहिए सरकार जी को, कहीं क्योंकि हम लोग भी बहुत बार लिख के दिए हैं। एक ही उप केंद्र है हमारा पाटड़ में ही, आती है वहाँ टीकाकरण का सब होता है, लेकिन देखे हम उसको बहुत जर्जर दौड़े हम बहुत, लेकिन हमारा फंड से उसको रिपेयरिंग का भी नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने कल्याण शाखा से उसका मांग किया गया है, स्वीकृति भी हुई है। इसके बाद जो है उसको पूर्ण रूप से रूपधारण किया जाएगा, बेड का भी व्यवस्था होगी, सब कुछ बात हो गया है। आप पढ़े लिखे, योग्य हैं, समझदार हैं, बात भी जो है कि आप नपे तुले करते हैं। लगता है कि पंचायत के लोग पत्नी के बाद आपको आशीर्वाद देंगे? एकदम 100% है, क्योंकि हमने जो है जो भी योजना के छोड़ के जो भी है क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार का पंचायत का जो हुआ पूर्ण रूप से हुई है। और हमने जो है सभी पंचायत के व्यक्तियों से संपर्क रखे, हमेशा सुख दुख में खड़े हुए हैं, जब भी बुला है गए हैं, पंचायती किए हैं, ज़मीन बाड़ी जो भी झगड़ा झंझट जो भी है, केस तक आप थाना तक भी जाने नहीं दिए हैं। क्या बात है। इसी के विश्वास से हमारा पूर्ण रूप है इसकी सहमति मिलेगी। और इस बार मुखिया बनाने से पहले मैं ग्रामीण टीवी आप लोगों से सवाल करती है कि भैया आप ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जिनको हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नॉलेज हो। मुखिया एक बहुत संवैधानिक व्यक्ति होता है। हमारे पुराने काल से जो हम लोग देखें, बूढ़ा बुजुर्गों से मिलिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी मुखिया जो है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है पंचायत का, और उसका चुनाव आप मुर्गा दारू खा के नहीं करेंगे, या आप उनका चुनाव
किसी का कहने पर नहीं करेंगे, आपका विवेक काम होना चाहिए। अगर लोग खर्चा पानी देते हैं तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट मोहर उसी पर लगाइए जो योग्य व्यक्ति हैं। एकदम सही बात है। अन्यथा पंचायत को बर्बाद होने में कोई नहीं रोक सकता है। ये ग्रामीण टीवी में आज आप लोग सुन लीजिएगा। और एक बात है मुखिया जी, और एक बात बताइए हमको कि पंचायत में भ्रष्टाचारी जो है कि चरम पर है, उस पर लगाम लगेगी आने वाले समय में? हाँ, पूर्ण रूप से लगेगी जी, पूर्ण रूप से लगेगी, क्योंकि जो भी कर्मचारी जैसे रुतबा करते हैं, गरीब आदमी जाते हैं वहाँ जो है मन मर्जी अपना करते हैं। जी, जी। हमारे यहाँ पूर्ण रूप से पंचायत सचिवालय कंप्लीट नहीं बना है। अच्छा, समझे ना? बनने के बाद ही जो है हमने शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल बनाने के बाद ही कर्मचारी, बीडीओ साहब यही सब सप्ताह में एक दिन बैठेंगे। अच्छा। नहीं देखिए, हम कहीं ना कहीं देखते हैं जो कर्मचारी होते हैं कि उनको ब्लॉक में कहा जाता है कि ये जिस पंचायत का वो कर्मचारी होता है उसको वहाँ का जमींदार कहा जाता है। आखिर क्यों जमींदार कहेगा भाई जमीन का टैक्स उठाने वाला को? है बताइए, हमारा ज़मीन का टैक्स लेना है, टैक्स लो, रसीद काटना है, रसीद काटो। आप और हम अगर समझदार हो जाएंगे तो भ्रष्टाचारी बंद हो जाएगी। और मुखिया जी बोल रहे हैं बार बार, सुखदेव जी मुझे एक बात बताइए, पंचायती राज व्यवस्था बड़ा सुंदर व्यवस्था है। महात्मा गांधी का भी सपना था कि हमारा भारत जो है कि पंचायती राज व्यवस्था में ढले, लेकिन आज कहीं ना कहीं अधिकार जो है, पंचायत का अधिकार जो है मुखिया पे केंद्रित हो जाता है। लोग मुखिया के पीछे भागते हैं कि मेरे तालमेल का मुखिया बन जाए तो हमको आवास मिल जाएगा, हमको पेंशन मिल जाएगा। लेकिन ये तो अधिकार, अगर हमको अधिकार चाहिए तो हम वार्ड मेंबर को सशक्त बनाएंगे। एकदम वार्ड मेंबर तो होना ही चाहिए, जी, क्योंकि घर जो हम लोग बनाते हैं ना, हाँ, जो बीम खड़ा करते हैं जी, वो वार्ड मेंबर है, जी, और छत्ता जो ढलाई करते हैं मुखिया जी हैं। अगर बीम अच्छा से नहीं बनाइएगा तो गांव का कैसे विकास होगा? एक वार्ड मेंबर ही संपूर्ण रूप से, इसीलिए तो सरकार विभाग किया गया है। वार्ड मेंबर एक 500 मतदान कर्मी का देख रेख करते हैं। क्या कमी है क्या नहीं है वो जो है सूचना मुखिया जी को देते वो हैं। सारा लिस्ट बना, हाँ, लिस्ट बना के जो है मुखिया जी देते हैं। जिसको वार्ड सभा कहते हैं। बस बस बस, तो वही है। इसीलिए मुखिया जी को तो अच्छा चुनना ही चाहिए, साथ साथ में वार्ड मेंबर को भी होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। देखिए, मुखिया जी तो अच्छा चुनना ही चाहिए, साथ में वार्ड मेंबर भी शिक्षित होना चाहिए, जो वार्ड सभा करके कम से कम लोगों की कमी, आवश्यक लोगों की सूची तैयार कर सके। क्या मुखिया? हाँ, एकदम सही बात है, सही बात। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो समझिए कि फिर विकास के पीछे आपको कहाँ भागना पड़ेगा, ये तो आप लोग ही समझेंगे। तो ये थे सुखदेव बावरी जी, जो मुखिया प्रत्याशी हैं। आप लोगों को इनका बातचीत कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार मुखिया जी, जय झारखंड।